नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। कोलकाता ट्रेन डॉक्टर हत्याकांड में अब तक सीबीआई किसी ठोस नतीजे पे नहीं पहुंच पाई है। हालांकि सीबीआई ने कल पॉलीग्राफी टेस्ट कराया मुख्य अभियुक्त संजय राय का, लेकिन संजय राय ने जो बयान दिया, जो बोला पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान, वो और जो है भटका देता है पूरे मामले को। आपको पता होगा कि जब उस 10 तारीख को अरेस्ट किया गया था, तो उसने कबूल किया था पुलिस के सामने कि हाँ, हम ही अपराधी है, हमने ही किया है ये सब। उसके बाद अब जब जेल में उसका टेस्ट किया गया, जो प्रेसिडेंसी जेल है वहीं सीबीआई ने टेस्ट करवाया, और जो टेस्ट में बताया उसने, कोई 3.5 घंटे तक टेस्ट चलता रहा। और उस टेस्ट में उससे पूछा गया कि 8 और 9 अगस्त की रात का पूरा सच क्या है। क्या महिला डॉक्टर के साथ रेप मर्डर मामले में तुम्हारे साथ कोई और भी शामिल था? क्या तुम कत्ल के इरादे से अस्पताल में आए थे? क्या अस्पताल में होने वाले भ्रष्टाचार के तार रेप मर्डर से जुड़े हुए हैं? ये तमाम बातें आई। जब जांच आगे बढ़ी तो हुआ कि वहाँ के जो प्रिंसिपल है डॉक्टर संदीप घोष, वो भ्रष्टाचार के मामले में शामिल, उनके यहाँ छापे भी पड़े पिछले दिन, और लगातार उनके खिलाफ जो है जांच चल रही है, वो भी अरेस्ट कर लिए गए हैं। तो उनका भी पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है। तो संजय राय ने जो इस टेस्ट में बतलाया है, उसमें जो पता चला है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से इस पर रिपोर्ट छापी है। और उसने कहा कि संजय राय ने बतलाया कि उस रात मैं नशे में था, बियर पी हुई थी, और उसने गलती से पीड़िता को अस्पताल के सेमिनार रूम में देखा। उसने कहा कि उसका हेलमेट गलती से दरवाजे से टकराया, फिर वो खुल गया। उसने यह भी दावा किया कि जब उसकी नज़र पड़ी तब पीड़िता की मृत्यु हो चुकी थी, वो मरी हुई हालत में थी। संजय राय से ये भी पूछा गया कि अगर तुम निर्दोष थे तो फिर वहां से भागे क्यों, पुलिस को क्यों नहीं बताया? दुष्कर्म और हत्या को लेकर उसके खिलाफ इतने फॉरेंसिक सबूत क्यों मिले? सूत्रों ने कहा कि आरोपी ने इन सवालों का सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि वह घबराहट में था और भाग गया था। हालांकि सीबीआई के अधिकारी आरोपी के जवाबों से संतुष्ट नजर नहीं आए हैं। ऐसे में उनका नार्को टेस्ट भी कराया जा सकता है। संजय राय का अब नार्को टेस्ट भी कराया जा सकता है। हालांकि जो संदीप राय और कुछ लोग जो अरेस्ट किए गए, उनके पोलिग्राफी टेस्ट में भी कुछ ठोस आया नहीं है, तो शायद उनका भी नार्को टेस्ट हो। लेकिन संजय राय के नार्को टेस्ट पर बात हो चुकी है, और बताया जा रहा है कि नार्को टेस्ट जो है पॉलीग्राफी टेस्ट से अलग होता है। उसमें दिमाग एक्टिव होता है, लेकिन इसमें दिमाग एक्टिव नहीं रहता है, इसलिए वो चालाकी नहीं कर सकता है। आरोपी बेहोशी की हालत में होता है, और वो जवाब देता है जिस तरह से, उसमें उसमें ज्यादा सच के करीब पहुंचने वाली बात की जाती है कि अगर नार्को टेस्ट में वो सुराग मिलने की संभावना रहती है। लेकिन क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल यही है कि इस मामले को समझ लीजिए कि 13 तारीख को हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी थी, और 13 तारीख के बाद आज 26 तारीख है, 14 दिन जो हो गए, अब तक कुछ मिला नहीं है सीबीआई को, केवल आरोपी मिले हैं। लेकिन कहने के लिए ठोस सबूत कुछ नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि किसने हत्या की और क्या है उसके पीछे कारण थे। कोलकाता पुलिस ने जिसको अरेस्ट किया था, इसे संजय राय को अरेस्ट किया था। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि वहाँ पे एक भीड़ ने हमला कर दिया था उस हॉस्पिटल पे, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पर, और कहा गया कि सबूत को नष्ट करने के ख्याल से आए थे। फिर राजनीतिक हुए, आरोप प्रत्यारोप लगे। टीएमसी ने कहा कि बीजेपी वालों ने ऐसा किया, बीजेपी ने कहा कि टीएमसी वालों ने किया, तो राजनीति लंबी होती रही। और जो डॉक्टर, लेडी डॉक्टर है, उसका क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके पेरेंट्स को अब तक कोई संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिला है। ऐसा लग रहा है कि जांच पॉलिटिकल दायरे में घूम गया। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, और सीबीआई पे संदेह करने का कोई आधार नहीं है। तो अभी जब जांच होगी तब पता चलेगा कि फाइनली कौन इसमें आरोपी था। लेकिन जो संजय राय तो कह रहा है कि मैं निर्दोष हूँ, हालांकि कोई अपराधी नहीं कहता मैं दोषी। ये सबूत के आधार पर ही उसको दोषी ठहराया जा सकता है। कोर्ट में तो सबूत चलता है, कोई किसी का बयान तो चलता नहीं है। कहीं बयान अगर दे भी दिया पुलिस को, तो पुलिस का बयान वहाँ स्टैंड नहीं करेगा। अब जो है सवाल उठता है ये कि ये जो चल रहा है सारा, उसमें राजनीति कितनी है और सच्चाई कितनी है, और क्या कभी वो सच सामने आ पाएगा, और क्या
इसके जो तार हैं वो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं, जो डॉक्टर संदीप घोष पर लग रहे हैं। और कहा जा रहा है कि केवल संदीप घोष अकेले नहीं है, उनके पीछे कई बरदहस्त वाले लोग हैं, और इसीलिए संदीप घोष इतने ताकतवर रहे कि उनका 2-2 बार तबादला किया गया, लेकिन उनका तबादला हुआ नहीं, तबादला रुक गया हमेशा। और जांच में भी जिस तरह की देरी हुई, जब डेड बॉडी मिली थी, पता चला कि 8 बजे ये खबर मिल गई थी, जिन लड़कों ने देखी थी डेड बॉडी, उस ट्रेनी डॉक्टर की, उसने खबर कर दी थी प्रिंसिपल को। और 1 बजे 10:30 के करीब जो है पुलिस आई, 10:10 पर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। तो कहा जा रहा है कि 2 घंटा इस बीच क्या हुआ। फिर जो घटनास्थल पर पुलिस के आने से पहले लोग थे, वो डॉक्टर संदीप घोष के और साथी थे, वो सब चले गए थे। क्यों चले गए थे? क्या हुआ वहाँ पे? ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसके अलावा पुलिस की जांच के बाद फिर फॉरेंसिक टीम आई, फॉरेंसिक टीम ने जांच की। उसके बाद क्या सबूत मिला, इसका अभी ब्यौरा नहीं आया है। वो सारा तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी सू मोटो लिया हुआ है, और वहाँ भी चीज़ों को पेश किया जाना। हाई कोर्ट तो नज़र रखी हुई है, सीबीआई जांच कर रही है, ईडी को भी लगा दिया गया, इनकम टैक्स को भी लगा दिया गया। तो जितने तंत्र हैं सब लग गए, और ये एक हाई प्रोफाइल केस बन गया है। आप याद कीजिए दिल्ली में जो हुआ था निर्भया कांड, निर्भया कांड के समय भी बहुत आंदोलन हुए, बहुत चीजें हुई। उसमें तो खैर अपराधी पकड़ा गया और कई उन लोगों को सजा मिली। लेकिन यहाँ पे अपराधी पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा, ये अभी संदेह के घेरे में। क्योंकि जिस तरह की राजनीति हुई है, पूरा ऑल इंडिया मेडिकल जो एसोसिएशन है, उन तमाम डॉक्टरों ने हड़ताल की कि अपराधी पकड़े जाए, जांच सही तरीके से हो। फिर जो है उसमें दखल दिया हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट ने, फिर उसके बाद सीबीआई, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और सारी चीजें हुई। लेकिन अब 5 सितंबर को फिर सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। उसमें क्या क्या सबूत पेश किए जाते हैं ये पता चलेगा। मीडिया के पास सारी खबरें आती नहीं है, क्योंकि जांच चल रही है। तो जांच में अभी मीडिया जिस तरह के चीजें फैला देता है, उसमें कई दफा लगता है कि गड़बड़ हो जाएगा सब। तो 5 सितंबर को पता चलेगा कि फाइनली इसमें हुआ क्या। लेकिन जो भी रिपोर्ट आ रही है मीडिया में, जो जिस तरह से बातें आ रही हैं हमारे पास, आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बार आखिर में फिर कहूंगा कि अभी किसी नतीजे पे पहुंचना सही नहीं होगा। सीबीआई जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट पे वो जांच की चीजें जा रही है, तो फाइनली वहीं से पता चलेगा कि हुआ क्या, कौन इसके पीछे। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।